युवराज के साथ पद्मा करने वाली है अपने प्यार का कन्फेशन। युवराज के आगे जोड़ेगी हाथ, मानेगी उसे अपना पति। जी हाँ, यही होगा टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पद्मा युवराज के साथ कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसे तो यकीन होने लगा था कि ये शादी असली है। वो कहती है, मेरी गलती क्या थी जो तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसा किया। वो क्वेश्चन करती है, बोलो बोलो आखिर तुमने क्या ये सब कुछ सिर्फ केस जीतने के लिए किया था। और युवराज शॉक हो जाता है। यहाँ पर पद्मा हाथ जोड़ती है और पद्मा कहती है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल में तुम्हें ऑलरेडी अपने पति की जगह दे दी है। मीनवाइल पंकज अंजलि से कहता है कि मैं इस तरीके से नहीं सुन सकता ये सब कुछ जो चल रहा है और ना ही तुम्हें ये सब होने दूंगा, झेलने दूंगा। अंजलि रिप्लाई करती है कि मैंने राघव को 2 बार हराया है और मैं खुश हूँ कि जो कल्प्रिट है असली उसे सज़ा मिली है। मेरा गोल बस ये है कि मैं हमेशा सिर्फ इंसाफ की रक्षा करूं। तभी यहाँ पर रिवील करती है कि जो चंद्रभान है उसने मुझे मेरे घर पर आकर धमकी दी थी। डेफिनेटली वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। युवराज के बेल्स के लिए वो हाई कोर्ट अप्रोच करेगा। पंकज उसे वार्न करता है और कहता है कि युवराज की अगर बेल हो गई तो तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा होगा। अंजलि उसे रिश्योर करती है और कहती है कि अमन जी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मेरे साथ मेरी ही स्ट्रेंथ भी है। युवराज पद्मा से कहता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। पद्मा कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही। वो रिक्वेस्ट करती है, बोलो बोलो मैं क्या करूँ। युवराज स्माइल करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाऊँगा। एक बार मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर हम सुहाग रात मनाएंगे। ये बात सुनने के बाद इधर पद्मा भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी। राघव बेहोश अमन के साथ में बैठा होगा और कहेगा कि बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को जिसने तेरी ये कंडीशन की है। एक बार तू रिकवर हो जा, घर आ जा और तेरी ब्यूटीफुल फैमिली मैं देखना चाहता हूँ, तेरी लविंग वाइफ के साथ, काव्या के साथ। तभी उसे कॉल आता है। अंजलि को इन्फॉर्म करती है कि आपके क्लाइंट चंद्रभान ने मुझे धमकी दी है, मैंने उनके खिलाफ FIR रजिस्टर की है। ये मेक श्योर कर लीजिए आप कि वो मुझे दोबारा परेशान ना करें, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। राघव चिल्लाता है उस पर। वो कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ अंजलि, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि हाई कोर्ट में युवराज को बेल ज़रूर मिले और ये करने से तू मुझे रोक नहीं सकती। अंजलि कहती है कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। राघव कहता है कि तू बस रुक और देख मैं क्या करता हूँ। अंजलि फायर बैक करती है और उससे कहती है कि इससे बेटर है कि आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। राघव सोचता है कि आखिर चंद्रभान ने ऐसा बेवकूफ़ों वाला रिएक्शन क्यों दिया। इधर जेल में युवराज पद्मा से कहता है, इवन मैं भी गलती हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ मैं कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, इसीलिए तो मैं तुमसे डेफिनेटली शादी करूँगा। हालांकि ये बात तुम किसी को बताना मत। पद्मा कहती है, ठीक है। युवराज उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। पंकज कहता है अंजलि से कि तुम्हारा नाम यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि कैसे तुमने इलीगल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की थी। मीनवाइल पद्मा युवराज को देखती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम। युवराज उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये प्रूफ करना ही होगा। पद्मा हेजिटेट करती है। वो कहती है, ठीक है मैं ये करूँगी। और युवराज स्माइल करता है। राघव यहाँ काव्या को कॉल करता है और उससे कहता है, तुम्हारे फादर अंजलि के घर क्यों गए थे उसे धमकी देने। तुम जानती हो उसने उनके खिलाफ FIR रजिस्टर की है। यहाँ पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, अब मैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँ। काव्या माफ़ी मांगती है। राघव इन्फॉर्म करता है उसको कि अमन की जो रिकवरी है वो जल्दी ही हो जाएगी और तुम हमारे घर की बहू होगी। वो वार्न करता है कि चंद्रभान से कह दो अब और परेशानी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और एक बार युवराज को बेल मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा और मैं श्योर करता हूँ कि उसे बेल मैं कराऊंगा। राघव तभी पहुँचता है गणेश के चौल, जहाँ पर गणेश उसे टॉन्ट करता है कि क्या हुआ, तुम अंजलि से हार कर आए हो। राघव रिप्लाई करता है कि तुम सिर्फ बैठकर तमाशा देखो, मैं अंजलि को ऐसे हराऊंगा और फिर अमन की शादी काव्या से कराऊंगा। वह अनाउंस करता है कि मैं सारे गरीब लोगों को वेडिंग के लिए एक सेपरेट इनविटेशन देने आया हूँ जहाँ गरीबों को मैं खाना खिलाऊंगा। तभी सपना आ जाती है। राघव उसका वेलकम करता है और कहता है, मैं आपके बारे में बात कर ही रहा था।
मैं आपको अपने घर में इनवाइट करने आया हूँ। क्या आप मेरी शादी में, मेरे बेटे की शादी में गेस्ट को खाना परोसेंगी? और स्माइल करता है। वो रिमाइंड कराता है उसका टाइम जब वो कैसे पास्ट में अपने परिवार को पालने के लिए सबको ड्रिंक परोसा करती थी। ये बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड फील होते हैं अंजलि के माता पिता, लेकिन राघव उनकी दुखती नस पर हाथ रखता है। जिसके बाद अब अंजलि क्या करेगी देखना होगा। काफ़ी खास फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसी खास अपडेट्स के लिए।